हाइप ऐसी बनी हुई है ना कि भाई मतलब कुछ लोग ऐसी हाइप बना देते हैं कि कोई बायोपिक आई किसी की तो वो ऐसे कर देते कि मैंने पूरा इसको पोर्ट्रे करा इनको ही, और उस हिसाब से मोटे भी हो जाएंगे जिस टाइम वो मोटे थे या पतले, या बात करने का तरीका, और मैं इतने महीने कमरे में रहा, मैंने ये चीज़ें करी। और ये सारी चीज़ें सही हैं। देखो मैं आपको डिस्काउंट नहीं करूँगा ये सारी बातें। आज अगर फॉर एग्जांपल अमित लोधा का कैरेक्टर होता कि वो बहुत ही मोटे होते हैं और मैं अगर जैसे पतला हूँ तो मैं डेफिनेटली मोटा होता, बिकॉज वो तो बहुत फॉल्स नैरेटिव हो जाएगा, राइट? या तो आप कैरेक्टर का नाम बदल दो, आप बोल दो कि अरे निर्धारित है असली कहानियों पे एक आईपीएस ऑफिसर, और उनका नाम मत लो आप। पर जहां भाई नाम ले तो आपको एक, वही मैं कह रहा हूँ कि एक बेसिक छवि तो आपके माइंड में है ही, वो छवि से तो यू विल हैव टू कोरिलेट, इतना डेफिनेटली है। बट टू ऐड टू दिस थॉट प्रोसेस कि मेहनत तो मेहनत है, बट मेहनत सिर्फ फिजिकलिटी नहीं होती। आप कैसा सोचते हो? अभी हम 4 लड़के हैं, राइट? हम 4 लड़के हैं, हम सारे एक आज सिमिलर उम्र के होंगे। अब लड़कों की ज़िंदगी में जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक एज में, वो सब सेम होती हैं। सारी लड़कियों की प्रॉब्लम सेम होती है, घर वाले तंग कर रहे हैं, करियर नहीं चल रहा, ये बातें तो सारी सेम है, राइट? बट हम चारों इस सिचुएशन को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट? इंडिविजुअलिटी वो होती है। तो आप किस तरीके से करोगे किसी बात को रिएक्ट, वो इससे अलग होगा, इसका इससे अलग होगा, मेरा अलग होगा। मैं या कोई भी एक्टर उस दिमागी बात पर ज्यादा काम करता है जो साइकोलॉजी होती है कैरेक्टर की। बिकॉज जिस तरीके का पहनावा है आपका, जैसे आप दिखते हैं, आपके बाल हैं, आपका काम है, ये तो बड़ा बाय द वे है, राइट? आज हम जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं एक्टर हूं, आप पॉडकास्ट होस्ट करते हैं, ये आपका काम है। पर ये आप इंसान तो नहीं हो ना। आप इंसान सिर्फ पॉडकास्टर नहीं हो, है ना? आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी जिंदगी है अदर देन दीज माइक्स। पर भाई हमारे अंदर का ना पॉडकास्ट में भी निकल जाता है, हम ऐसे थोड़े पॉडकास्ट में भी खुल जाते हैं। हमारा इंसान ही यही है, हमें तो ये लगता है। नहीं, बट बिल्कुल आप अपने काम, बट अपने काम से डिफाइन नहीं होते ना। मतलब people know you as the person you are. Correct. So when as an actor you're trying to play a character, you are trying to find the human being in the character, not the job that he does or the way that he looks. बट ये आपको डायरेक्टर कन्वे करता है कि यार मैं ऐसा इंसान देख रहा हूँ आप में और मैं इसलिए आपको कास्ट कर रहा हूँ, या ये आपका टेक होता है कि सर मैं ये देखिए मैं इतना बेहतरीन एक्टर हूँ ना, मैं क्या ना, डायरेक्टर भी मुझे हायर इसलिए करते हैं, कहते हैं नहीं यार ये काम तो खुद कर लेगा, आप संभाल लेना। संभाल लेगा। आप साइन हो गए हो, आप संभाल लेना। तो ये आपका नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है यार। ये हमने एक वर्ड है जो बहुत इस्तेमाल होता है हमारी इंडस्ट्री में, उसको कहते हैं कोलैबोरेटिव वर्क, कोलैबोरेशन, है ना? सारे एक्टर्स बोलते हैं कि इट्स अ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है ना, राइट, कि आप, कोई एक इंसान है जो मटेरियल को लिखता है, जो राइटर होते हैं, एक इंसान है जो उसको डायरेक्ट करेंगे, एक डीओपी होंगे जो हमारे कैमरामैन होते हैं, और एक सारे एक्टर्स होंगे। हम सारे कमरे में मिलके वो बात और वो स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं और बातों बातों में समझते हैं कि हम ये क्या कर सकते हैं इस मटेरियल के साथ। तो अगर जैसे एक्टर में कोई लिमिटेशन है तो डायरेक्टर या जो बाकी पूरी टीम है वो उसको नोटिस करेगी कि यार इसमें ये लिमिटेशन है, इस बात पर हमको काम करना है इस स्क्रिप्ट के लिए। तो दे विल वर्क विथ यू ऑन दैट। सो फॉर एग्जांपल जैसे अगर खाकी में पूरा एक चंक है जहाँ मुझे उनकी डायलेक्ट में बात करनी है, तो उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो मैं खुद एक कोच लगा लूँ डायलेक्ट के लिए, या मेरे प्रोड्यूसर लगा लें, बट वो लगेगा डेफिनेटली। तो अगर आप बहुत प्रोएक्टिव एक्टर हैं, अगर आप थिंकिंग एक्टर हैं, तो आप पहले ही प्रीएम्प्ट कर लोगे यार कि अगर मैं एक शो कर रहा हूँ बिहार के ऊपर, तो मैं बिहार की जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं खुद भी समझ लूँ थोड़ा सा, ये मेरा होमवर्क है, राइट? उसके बाद अगर आपको आपकी टीम का सपोर्ट मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर ना मिले तो ये आप ही का काम है, क्योंकि मैं नीचे सबटाइटल तो डाल नहीं सकता यार, मुझे ना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से सपोर्ट नहीं मिला था। तो इसलिए मेरी परफॉर्मेंस वीक है। मैं होमवर्क करके नहीं आया। तो आपको इतना तो अपने ऊपर खुद लेना पड़ेगा कि भाई इतनी मेहनत तो मुझे खुद करनी ही पड़ेगी। इसलिए एक्टर अगर आप देखोगे तो अगर आप मेहनती एक्टर हो तो आप अपनी एक्शन क्लासेस खुद कर रहे होगे, आप अपनी डांस क्लासेस खुद कर रहे होगे, कि आपको पता नहीं ना किस वक्त पर क्या फोन आ जाए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आ जाए। ऐसा ना हो कि बंदा एकदम मतलब खस्सी हो, पूरा मतलब रस्टेड आदमी हो, जिसको कोई डायरेक्टर लाके बोले यार इसमें तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो गलती होगी यार। भाई एक्टिंग क्लास से वो याद आ गया, सौरभ सचदेवा की जो एक्टिंग क्लासेस है वो बहुत ज्यादा आजकल चल रही है। इंस्टा पकड़ लिया उन्होंने, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह। यार मैंने एक्चुअली उनके साथ कोई क्लास की नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट वो बहुत ही पब्लिक डोमेन में है एंड एवरीवन रियली अप्रिशिएट्स व्हाट ही डज मोर देन एन एक्टिंग टीचर। आई नो हिम एज एन आर्टिस्ट, राइट, एंड आई रियली एंजॉय वाचिंग द वे ही imbibes a character,
और जिस किस्म की उनकी मैनरिज्म्स चेंज होती हैं विद एवरी कैरेक्टर दैट ही इज प्लेड ओवर अ वेरी लॉन्ग करियर दैट ही इज हैड. So I enjoy watching him. And I'm just glad that, finally in Bombay you have someone who's taking the craft of acting seriously. Correct. जब हमने एक्टिंग शुरू की थी ना मेरे बैच के एक्टरों ने, उस टाइम पर इतना एक्टिंग को कोई ध्यान देता नहीं था. नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधा टीवी किया था. मैं एक्चुअली बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ. कुछ हालात ऐसे थे कि मैं एक्टर बन गया. हाँ, तो यार ये तो मैंने तो एक्टिंग सीखी नहीं थी. मैंने एक्चुअली टीवी करने के बाद जो मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी, मैं कहा यार चल ठीक है, मैं आगे कुछ बड़ा करना चाहता हूँ तो कुछ सीख तो लूँ पहले. तब मैंने थोड़ी सी वर्कशॉप्स करनी शुरू की थी. बट भाई वर्कशॉप्स इतनी इंटेंस होती है जितनी हमें देखने को मिलती है कि इंसान को रुलाया जा रहा है, उसे सिचुएशंस में डाला जा रहा है. ये तो फैक्ट है. मैंने एक हफ्ते की वर्कशॉप की थी और एक दिन तो आई एक्चुअली हैड अ क्रोसिन यार, बिकॉज सर फट जाता है क्योंकि बिकॉज द थिंग इज आप हमेशा क्या कोशिश करो कि मैं अपने शरीर से ना और किस्म के एक्सट्रीम इमोशंस निकालूं. मैं अपने लाइफ के जितने भी मेरे पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं उसमें जाके बैठूं, थोड़ा वक्त बिताऊं, उनके बारे में बातें करूं. और ऐसा होता है ना कि जैसे हमारी जो दुखती रग है, हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, हम उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं बिकॉज वो एक पेन पॉइंट होता है. बट मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको 8 घंटे उस पेन पॉइंट के बारे में बात करना है, आपको कॉन्स्टेंटली उस इंसान को याद करना है और उसके बारे में बात करते हुए पूरा दिन बिताना है, तो बाय द एंड योर बॉडी गेट्स ड्रेन्ड, राइट? You get tired. It's like if I tell you that, okay, you can run 3 kilometers a day, but now keep running for 8 hours non-stop. So you will be tired at the end of the day. So an acting workshop like what you see is very, very draining. और अगर आप इस क्राफ्ट में रुचि रखते हैं, इस आर्ट में रुचि रखते हैं, तो जब आप ये प्रैक्टिस करने जाएंगे किसी वर्कशॉप में, तो आप भी अपने दिलो जान से उसकी करेंगे. तो जब आप ज़्यादा मेहनत करते हो किसी चीज़ को समझने के लिए, सीखने के लिए, तो जो सीखने का वक्त होता है वो हमेशा ज़्यादा टायरिंग होता है. लाइक इवन व्हेन वी गो फॉर डांस रिहर्सल्स, राइट? जैसे अगर आज कोई डांस परफॉर्मेंस है मेरी, 10 मिनट की परफॉर्मेंस होगी, वो 10 मिनट की परफॉर्मेंस सीखने में 4 दिन लगते हैं. पहले दिन तो लगता है यार कि ये तो भाई हो ही नहीं पाएगी. तो आप कोरियोग्राफर बोलते हो यार तू ये स्टेप चेंज कर दे, ये कर दे, नहीं हो रहा. बट वो भी लगा रहता है, नहीं सर हो जाएगा. तो पहले दिन आपको बहुत मेहनत लगती है और पसीने निकल रहे हैं, जान निकल रही है. कट टू जिस दिन आप परफॉर्म करते हो ना, आप स्टेज पे जाते हो, वो 9 से 10 मिनट 1 सेकंड में निकल जाते हैं एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इट. ना आपका सांस इतना फूल रहा है, ना आपके पसीने छूट रहे हैं, बल्कि आप बोलते हो यार ये कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, मजा आ गया. सो जो सीखने का पीरियड होता है उसमें दिमाग बहुत लगता है, उसमें you feel because you're learning, right? You're applying more, you like what you do, so you'll apply even more. So that is what you see is very draining. So you'll see कि एक्टिंग क्लास में लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं. बट डज इट चेंज यू एज अ पर्सन? ऐसा होता है कि आप बदल गए, अपने बारे में कुछ नया ही जान लिया, या वर्कशॉप के बाद लगता है यार कि ठीक है मेरे अंदर था ही पहले से, बट मुझे पता चल गया इतना भी कुछ नहीं है, ठीक है? यार देखो, वैसे भी आपके अंदर ही है ना. एक शेक्सपियर की बड़ी अच्छी कहावत है, एवरीथिंग इज विद इन, इट्स नॉट विदाउट. उसका मतलब ये है कि सब कुछ जो आपके जितने जवाब है जिंदगी को लेके, चाहे वो कोई भी पहलू के हों, वो आपके अंदर ही हैं, आपके बिना नहीं है. आप किसी और के साथ जाके अपना दिल हल्का कर सकते हो, ओपिनियन ले सकते हो, बट आप करोगे वही जो आप करना चाहते हो, राइट? तो ये आता तो आपके अंदर से ही है. बट फिर ऐसा नहीं लगता कि मैं नया इंसान ही बन गया? नहीं, आपके लिए वो एक्सपीरियंस, आज आप 2 साल पहले सेम इंसान तो थे नहीं. हो सकता है आपका हेयर स्टाइल अलग हो, आपका पहनावा अलग हो, आपका सोचने का तरीका अलग हो, आप अपने ज़िंदगी के जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनसे अलग तरीके से डील करते होगे. आज 2 साल बाद, 3 साल बाद आप और चेंज होते रहोगे, राइट? यू कीप मैच्योरिंग विद लाइफ, यू कीप इवॉल्विंग. सो विथ एन एक्टिंग वर्कशॉप इज लाइक अ थेरेपी सेशन. आपने कभी किसी ने थेरेपी ली? भाई इसने किया था थिएटर एक बार. तो नहीं, थेरेपी तो किसी को थेरेपी में डाला? नहीं भाई, हम जब लौंडे शाम में बैठ जाए वही थेरेपी हो जाती है भाई. ये फैक्ट है यार, ये फैक्ट है. बट वो जैसे अगर आप लौंडे शाम को बैठ गए, ठीक है, उसके बाद बातें हो गई, यू फील लाइटर, राइट? है ना? अगर कोई दिल भारी हो या अगर कोई बहुत खुशी की बात हो, अपने दोस्तों से बात करो तो ज्यादा खुशी होती है उसको सेलिब्रेट करने की. और खास तौर से अगर कोई अनप्लान्ड चीजें बन गई हो वो और ज्यादा एग्जैक्टली. तो आप चेंज हो जाते हो ना किसी एक्सपीरियंस के बाद, कि यू फील कि नहीं यार बड़ा मजा आया यार, ये थोड़ा मेरे में बदलाव आ गया, मेरे को अच्छा लगा कि मैं जानता हूँ कि मेरी दोस्ती इतनी सॉलिड है कि मैं अपनी कोई चीज़ लेकर आऊँगा, मैं हल्का भी हो सकता हूँ आपके सामने और
I can grow also with that happiness. वही आपके लिए एक आसान ज़्यादा क्या रहता है, जैसे आपने बोला वर्कशॉप्स पे इमोशंस को टेस्ट करते हैं, देखते हैं, एक्सरसाइज होती है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान क्या रहता है? अगर हम स्क्रीन पे देखते हैं कुछ एक्टर्स रो रहे हैं तो वो वाला इमोशन निकालना हमें लगता है यार बढ़िया रोया बंदा, बहुत टफ चीज़ है ये, तो आपके लिए क्या चीज़ आसान रहती है, क्या चीज़ डिफिकल्ट रहती है? यार किसी भी परफॉर्मेंस में सच्चाई ढूंढना और सच्चाई निकालते रहना कॉन्स्टेंटली सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वही चीज़ है। वो एक इमोशनल रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आप जो एक सीन देखते हो या एक शॉट देखते हो, वो शॉट कम से कम उस दिन सेट पर आप 9 से 15 बार करते हो। अब वो 9 से 15 बार में कॉन्स्टेंटली सच्चाई, वो एक ऑनेस्टी से ट्रूथफुली परफॉर्म करना, तो चाहे वो रोने का सीन हो, वो कॉमेडी हो, वो लव हो, या वो एक प्योर साइलेंस हो, आई फील वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है मेरे लिए। कभी कभी आई फील के साइलेंस दिखाना ना, उससे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ कोई नहीं है। अच्छा, कि बिना अगर लाइनें, अगर मेरे को एक पूरी चीज़ कम्युनिकेट करनी है, मैं एक सीन में सिर्फ चुप बैठा हूँ, पर वो सीन चल रहा है, आप एक सीन शूट करो, किसी रीज़न से कर रहे हो, राइट? तो वो एक उसका जो चैलेंज है कि बिना कुछ कहे आपकी आंखों में, आपके एक फिजिकलिटी में, आपके एक तरीके से आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो ऑडियंस को, तो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। लाइनें कहना तो बड़ा ईजी हो जाता है यार, आई फील लाइनें कहना सबसे ज़्यादा ईजी है। बट जैसे आपने टीवी में भी काम करा है, नाउ वेब सीरीज भी, मूवीज में भी काम करा है आपने, बट व्हाट डू यू लाइक मोर, कि आप टीवी वाले टाइम को मिस करते हो कि क्योंकि अब तो चला ही गया टीवी वाला टाइम, और आपने वो स्लो एक्टिंग और वो सब पूरा वर्जन था उसमें कि भाई 3-4 बार सेम एक्सप्रेशन आ रहे हैं। यार वो एक अलग मजा था क्वाइट फ्रैंकली, क्योंकि एज अ यंग गाय, यू नो, व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, आपको काम बिल्कुल नहीं आता, पर आपको कोई पैसे दे रहा है काम करने के, और वो भी पर डे और रेगुलर, वो रेगुलर सालों सप्लाई तक। इनकम आ रही है, ठीक है। हाँ। तो मैं तो 22 साल की उम्र में काम शुरू किया था, 21 या 22 में, तो उस टाइम पर तो वैसे ही बड़ा मजा आता था, बिकॉज आप मजे मजे में काम कर रहे हो। और उस टाइम पर टीवी में ना आपको बाकायदा सेट पर 15 घंटे काम करना ही था, तो अगर आप सुबह 9 बजे आए हो, आप वहां से 11 बजे निकल रहे हो, उससे पहले आप निकलते नहीं थे। तो अगर आज मुझे कोई बोले कि मुझे हर दिन जाके 15 घंटे तो देने ही है, महीने के 25 दिन बैक टू बैक, तो आई बी लाइक पता नहीं हाउ आई डिड इट, बट बिकॉज वी आर एंजॉयिंग इट सो मच, यू वर लर्निंग, यू वर मेकिंग फ्रेंड्स। आपको एक्टिंग करियर का इनिशियल फेज था ना, तो आपको बहुत मजा आ रहा तो होगा। वो एक तरीके से आपकी एक मैकेनिकल वर्कशॉप डेफिनेटली हो जाती, तो वो टीवी का अपना मजा था। आज जो मैं काम करता हूँ उसका मजा अलग है, क्योंकि आप एक काम की बारीकी को ज़्यादा समझते हैं, आप काम को ज़्यादा समझते हैं। तो जब आपके सामने एक अच्छी स्क्रिप्ट आती है, आप एक स्क्रिप्ट को समझना कि ये अच्छी है कि नहीं अच्छी, वो भी समझने लग जाते हैं। सो यू स्टार्ट पिकिंग, यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर करियर फ्रॉम वेरी डिफरेंट लेंस, यू नो, लाइक हाउ यू गाइज डू अ पॉडकास्ट, राइट? किसी के साथ मजा आता होगा बात करने में, किसी के साथ नहीं आता होगा, बट जैसे आप लोग बढ़ते जा रहे हो, अगर नहीं भी आ रहा मजा, तो यू गाइज नो कि उसको क्या, आज मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ कि पॉडकास्ट में से माल मसाला कैसे ज्यादा निकालना है, तो यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट मोर, राइट? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।